नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के अब बदलेंगे हालात। जी हाँ, पिछले लंबे समय से कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही। मई के महीने में जो बड़े बदलाव हुए हैं और जून के महीने में जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहने वाले हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि पर पिछले लंबे समय से शनि की साढ़े साती भी चली आ रही है और शनि की साढ़े साती का मार्च 2025 से अंतिम चरण भी प्रारंभ हो गया है। अंतिम चरण में शनि बहुत कुछ देते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में जो भी नुकसान होता है, तीसरे चरण में भरपाई करने का काम करते हैं। शनि कब से अपने अच्छे प्रारंभ शुरू करेंगे और जून के महीने से दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून 2025 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। मई के महीने में जो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, उन ग्रहों का शुभ प्रभाव कब से देखने को मिलेगा। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि कुंभ राशि में आ गए हैं। केतु सिंह राशि में सप्तम भाव में 18 मई को आ गए हैं। गुरु जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं, 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ गए हैं। ये तीनों ग्रह बड़े ग्रह हैं और मार्च के महीने में 29 मार्च को शनि का भी राशि परिवर्तन हो गया है। मतलब चार ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और चारों ग्रह का राशि परिवर्तन हो गया है। आने वाला जो समय है ये आपका कैसा रहने वाला है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल पिछले 8 महीनों से कर्क राशि में छठे भाव में गोचर करते आ रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए है क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, आपके कार्य क्षेत्र के मालिक है। और गोचर कहां पर कर रहे हैं? छठे भाव में कर रहे हैं, नीच राशि में। अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक मंगल की स्थिति छठे भाव में देखने को मिली। हालांकि बीच में मंगल जो है वक्री अवस्था में मिथुन राशि में पंचम भाव में भी कुछ समय तक रहे, उसके बाद पुनः जो है कर्क राशि में आ गए। मतलब मंगल की स्थिति स्थिर नहीं थी। लेकिन 7 जून 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, जो कि मंगल आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल यहां पर सप्तम भाव में मित्र के घर में गोचर करेंगे, वो भी केतु के साथ। वैसे राहु के साथ मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन केतु मंगल के ही फलों में वृद्धि करने का काम करता है, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के फल राहु देता है और इसी प्रकार केतु मंगल के फल देने का काम करता है। मतलब मंगल यहां पर बलशाली हो जाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो मंगल पराक्रम के भी मालिक है, कैरियर के मालिक तो है ही है, पराक्रम के भी मालिक है। और मित्र के घर में, सूर्य के घर में जो है मंगल का गोचर रहेगा और मंगल जो है 28 जुलाई तक सप्तम भाव में गोचर करने वाले। अब यहां पर बहुत सारी चीजों पर अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों पर आपको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल जब नीच राशि में गोचर कर रहे थे अक्टूबर 2024 से, तो देखने को मिला कि कई लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का
और नौकरी का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। मंगल आपके मालिक कहाँ के हैं? कैरियर के मालिक हैं, कर्म के, दसम भाव के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं। देखने को मिला कि भाई बहनों और परिवार में विवाद में स्थिति रही, कर्ज को लेकर के कई लोग परेशान रहे, कई लोगों का पैसा फंस गया, रिकवर नहीं हो पाया, कई लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में या तो दिक्कतें आई, परेशानियां आई, कई लोग बेचना चाहते थे बेच नहीं पाए, और कई लोग खरीदना चाहते थे तो सही समय पर सही प्रॉपर्टी क्रय नहीं कर पाए। विवाद में स्थिति देखने को मिली। ये नौकरी का भी भाव माना जाता है, कई लोगों की नौकरी में दिक्कत रही, कई लोगों के तो इस बीच जो है अक्टूबर 2024 से लेकर के यदि हम 7 जून तक की बात करें तो इस बीच में कई लोगों की नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, कई लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ा, कई लोगों के ऑफिस में माहौल खराब हुआ, पीठ पीछे बुराइयां हुई, शत्रु पैदा हो गए, अपनों ने धोखा दिया, और स्वास्थ्य को लेकर के भी कई लोग परेशान रहे। ये सब समस्याएं जो है पिछले समय से देखने को मिलती आ रही है। लेकिन 7 जून को मंगल जैसे ही मित्र के घर में केंद्र भाव में गोचर करेंगे और यहां पर बलवान स्थिति में रहेंगे, ये सब समस्याएं, यदि आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, नौकरी छूट गई थी, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समझिए कि 7 जून से नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। वही कई लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, चोट चपेट लगने की जो संभावनाएं बनी हुई थी वो जो है ठीक हो जाएगी। घर में क्लेश वाली स्थिति यदि थी, मनमुटाव वाली जो स्थिति थी वो भी ठीक हो जाएगी। यदि आपने लोन ले लिया है या लोन के लिए कई बार आपने अप्लाई किया, लोन नहीं मिला, तो लोगों के लिए लोन भी मिलेगा। जिन लोगों ने लोन ले लिया है आवक बढ़ेगी और वही कंपटीशन में सफलता भी देखने को मिलेगी। तो इन क्षेत्रों से यदि आपकी कोई परेशानी चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। वही देखा जाए तो कैरियर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, सब क्षेत्रों में परेशानी थी। लेकिन 7 जून के बाद मंगल की जब स्थिति बेहतर होगी, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ या यात्राओं में कोई फायदा नहीं हो रहा था, वहां से भी स्थिति आपकी बेहतर होगी और संबंध आपके मजबूत होंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ परेशानियां हैं। परेशानियां क्या है? सप्तम भाव में जब भी मंगल का गोचर होता है तो पति के साथ या पत्नी के साथ मतभेद वाली स्थिति पैदा होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी, कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। वही दूसरी स्थिति यह है कि मंगल चौथी दृष्टि से कैरियर को देखेंगे तो कैरियर तो बेहतर होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो। सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अष्टम दृष्टि धन भाव में होने के कारण यहां पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि यहां पर शनि और मंगल का षडाष्टक दोष बन रहा है। मंगल जो है अष्टम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, मतलब शनि को देख रहे हैं। तो मंगल जो है शनि से अष्टम है और शनि जो है मंगल से छठे है, और छठा आठवां संबंध को हम षडाष्टक दोष कहते हैं। ये एक बुरा दोष माना जाता है। अब इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो है विवाद करवाना, ईगो बढ़ जाना, मनमुटाव हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना और फालतू धन का खर्चा होना, क्योंकि धन भाव में शनि विराजमान है और मंगल सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में विराजमान है। तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। वही धन फिजूल का खर्च हो सकता है, बिना सोचे समझे जो है आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो यहां पर आपको सावधानी रखना है, ये अच्छी स्थिति नहीं। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। रात्रि के समय आपको वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको सावधानी रखना है। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण मार्च 2025 से प्रारंभ हो गया है। लेकिन शनि के अभी कोई खास प्रारंभ है, अच्छे कोई शुभ योग देखने को नहीं मिल रहे, कोई प्रभाव, शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि शनि की अभी जो डिग्री है वो बहुत कम डिग्री है और शनि अभी स्थिर नहीं है। सितंबर के महीने से
शनि की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि बीच में ये अस्त रहेंगे। अब शनि सितंबर महीने से एक्टिव हो जाएंगे, तो पहले चरण में, दूसरे चरण में जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है करना प्रारंभ कर देंगे। और शनि का एक रोल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि विराजमान है धन भाव में, स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों से जो है शनि के अच्छे फल प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या यदि चल रही थी वो भी आपकी दूर होगी। अब यहां पर यह देखना है कि अभी सितंबर तक शनि उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब स्थिति में, जिन लोगों की कुंडली में शनि एक नंबर की राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, या फिर शनि सिंह राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, या फिर मारक है, पाप प्रभाव में है, उन लोगों के लिए सितंबर तक शनि का कोई दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं उन लोगों को कम अच्छे परिणाम सितंबर तक देखने को मिलेंगे। सितंबर के बाद की यदि हम बात करें तो आने वाले समय में शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शनि का जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव, वो सितंबर के महीने से देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि शनि की यदि महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, मतलब दोनों ग्रह की महादशा अंतरदशा कुछ भी यदि चल रही है तो थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परिणाम अच्छे मिलेंगे लेकिन थोड़ा रुक रुक करके डिले होगा, विलंब होगा और कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप शनि को समझ सकते हो। राहु के बारे में, राहु जो कि 18 मई को आपकी राशि कुंभ राशि में आ गए। अब राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करेंगे। जिस राशि में ये विराजमान होंगे उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके और उसी के अनुसार से फल देने का काम करेंगे। अब राहु शनि के घर में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के फल राहु देते हैं। और शनि कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम चरण है 7.5 का, तो शनि अब शुभ है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो राहु भी यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन राहु यहां पर बहुत ज्यादा स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जो स्वप्न आदमी देखता है वो बड़े बड़े स्वप्न देखता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो आप स्वप्न देख रहे हैं उस स्वप्न को यदि आप रियल में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन नकारात्मक स्थिति लगन में यह होती है कि राहु यहां पर बैठ करके भ्रमित करवाता है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है और कई बार राहु यहां पर गलत डिसीजन देने का काम करता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कमजोर कर देता है। इसलिए कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो पहले आप जो है दूसरों का सलाह लो, सोचो विचारो, उसके बाद करो। तो यहां पर राहु अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, नहीं तो ये वहीं पर भ्रमित करने का काम करेगा। योजनाएं तो आप बहुत बनाओगे लेकिन उन योजनाओं में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो राहु जो है यहां पर ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। लगन भाव में राहु बैठ जाए तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो बड़ा तीव्र गति से काम करता है, और ऐसे व्यक्ति दूसरों से यदि काम निकालना है तो बहुत दिमाग लगाते हैं और अपना काम जो है करवा लेते हैं। तो यहां पर राहु कई क्षेत्रों के लिए, जैसे राजनीति वाले क्षेत्रों के लिए, कमीशन वाले क्षेत्रों के लिए, या फिर 2 नंबर वाले कामों के लिए राहु यहां पर बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केतु जो कि सप्तम भाव में आने वाले 18 महीनों तक राहु कुंभ राशि में और केतु आपके सिंह राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक दोनों ग्रहों की स्थिति यहीं पर रहने वाली है। अब ये ग्रह ना ये मार्गी होते हैं
और ये स्थिर ग्रह, ये कभी भी मार्गी नहीं होते, ये वक्री चलते, उल्टा ही चलते, इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए ये ग्रह यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं, आगे पीछे जो है ये नहीं जाएंगे, स्थिर रहेंगे और एक जैसा अपना प्रभाव भी डालने का काम करेंगे। केतु यहां पर संबंधों को थोड़ा कमजोर कर देता है दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में, लेकिन केतु यहां पर व्यापारिक स्थिति को मजबूत करता है, दैनिक आय में वृद्धि करता है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव में होती है, इसलिए ये लाभ देते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको चलना होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो कि पराक्रम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 30 मई 2025 से, 30 मई 2025 से लेकर के 28 जून तक जो है मेष राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि अपनी राशि को ये देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, भाग का पूरा साथ मिलेगा, यदि आप मेहनत करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। सुख के मालिक है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले काम जो रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, वो आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। वही देखा जाए तो शुक्र जो है पराक्रम भाव में बल पराक्रम में वृद्धि और सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देता है, वीजा पासपोर्ट से संबंधित कार्यों में भी सहयोग करता है। यही शुक्र जब अपनी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे 28 जून को, तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, मालव्य राजयोग, और ये राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मालव्य राजयोग जो होता है ये भौतिक सुखों में वृद्धि करता है, लग्जरियस लाइफ देने का काम करता है, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। अचानक प्रॉपर्टी का योग बनेगा, अचानक वाहन खरीदने का योग बनेगा और देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है, वही भाग्य का साथ भी मिलने वाला है और किस्मत जो है आपको सपोर्ट करेगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो 24 जुलाई को ये आ जाएंगे पंचम भाव में मिथुन राशि में, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नवम पंचम राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो शुक्र की स्थिति यहां पर भी बढ़िया रहने वाली है, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए अच्छे परिणाम शुक्र यहां पर देंगे। ये समझिए कि शुक्र आपके लिए दिसंबर तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, जो कि भाग्य का साथ भी मिलेगा और भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी होगा। तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है। सूर्य जो है 15 जून तक आपके चौथे भाव में रहेंगे और 15 जून को आ जाएंगे पंचम भाव में, दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन पंचम भाव में जो है 15 जून के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन लोगों का लव लाइफ खराब था या लव लाइफ में अभी विवाद में स्थिति है, मनमुटाव चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, स्थिति बेहतर नहीं है, 15 तारीख के बाद की जो स्थिति है 15 जून के बाद, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। प्रेम विवाह के लिए भी ये सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि विवाह का मालिक प्रेम के घर में गोचर होगा। अब विवाह का मालिक प्रेम के घर में गोचर करेगा तो प्रेम विवाह करवाएगा, स्वाभाविक है, लॉजिक है। अब यहां पर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार में लाभ भी होगा, शिक्षा, संतान, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है, फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार होगा। तो सूर्य यहां पर समझिए कि जुलाई तक, 15 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए जुलाई से समय बेहतर है, अच्छी स्थिति है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इन महीनों में जो है सरकारी नौकरी वालों के लिए, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, राजनीति वालों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। तो सूर्य की स्थिति भी बेहतर रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में थोड़ा सा ध्यान रखना है एक महीने तक। उसके बाद देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन सूर्य की रहने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए। गुरु जो कि पंचम भाव में विराजमान, और गुरु पंचम भाव में कारक माने जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अब गुरु पंचम भाव में 20 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, हालांकि बीच में अस्त रहेंगे, मध्यम परिणाम देंगे, लेकिन गुरु के सबसे अच्छे परिणाम जो देखने को मिलेंगे वो सितंबर के महीने से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं।
गुरु आपकी कुंडली में लाभ भाव और धन भाव के मालिक है। हालांकि ये जून के महीने से ही जो है धन लाभ और आय के स्रोत पैदा करने का काम प्रारंभ कर देंगे, लेकिन सबसे अच्छे परिणाम जो देंगे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीने में सबसे बढ़िया रहेंगे। क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये उच्च राशि में आएंगे, दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद पुनः ये मिथुन राशि में आएंगे, तो आपकी शिक्षा को बेहतर करेंगे, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति बेहतर रहने वाली है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। तो गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहने वाला है। तो गुरु का गोचर आपके लिए सबसे बढ़िया लाभप्रद रहने वाला है। बुध जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध जो है यहाँ पर 22 जून तक रहने वाले हैं। 22 जून को आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में ये पक्का भाव माना जाता है बुध का। यहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अष्टम में थोड़ा सा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद दिसंबर तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मतलब बुध भी अच्छे हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नकारात्मक नहीं है, एक बेहतर स्थिति रहेगी। जो कि बुध आपकी बुद्धि को इंप्रूव करने का काम करेंगे, व्यापार में जो है लाभ देने का काम करेंगे और मैनेजमेंट को बेहतर करने का काम बुध करेंगे। बुध अष्टम भाव के मालिक है, समाज सेवा में रुचि जागृत होगी, धार्मिक बनेंगे और गुप्त धन प्राप्त होने की भी संभावनाएं बनती है। क्योंकि जब अष्टम का मालिक पंचम भाव में बैठ जाए तो गुप्त धन या शेयर मार्केट अन्य क्षेत्रों से बड़ा लाभ भी देखने को मिलता है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और वही पंचम भाव के भी मालिक है, तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बुध के बाद यदि हम बात करें केतु यहां पर जो है मंगल के साथ मंगल के फलों में वृद्धि करता है। और यहां पर यदि हम बात करें तो 2 नंबर वाले क्षेत्रों में सक्सेस देने का काम करता है। कमीशन वाले क्षेत्रों में यहां पर केतु बहुत अच्छा माना जाता है। केतु की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। मंगल जो है सप्तम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और मंगल यहां पर 28 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का समय उतना बेहतर नहीं है, लेकिन 13 सितंबर के बाद दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों की जो स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए ये आपके फेवर में है, इसलिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी जो हालात है वो हालात में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। और यदि नौकरी में, व्यापार में या स्वास्थ्य में, इन सभी क्षेत्रों में कोई परेशानियां चल रही थी तो जरूर जो है परेशानियां आपकी दूर होगी। लेकिन कुंडली में यदि चल रही महादशा, अंतरदशा मारक ग्रहों की है या फिर शनि, राहु, केतु की है या बुरे ग्रहों की चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। क्योंकि दशा अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यदि दशा अंतरदशा का स्वामी योग कारक है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो सबसे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939